हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, शहरी जीवन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन मिस्र की सभ्यता, प्राचीन यूनान की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आंसर रहने वाला है मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान में मेसोपोटामिया सभ्यता क्षेत्र किस देश में पड़ता है। मिस्र में, इराक में, चीन में, यूनान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इराक में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका हमें पता ही है, मृतकों का टीला। आजकल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किस देश में है। भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये है पाकिस्तान में। मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा थी हिब्रू, अक्काडियन, सुमेरियन, अरामाइक। तो ये थी सुमेरियन। यूरोपियन के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसकी खुदाई में विशेष दिलचस्पी ली। क्या कारण था। वह इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। इसका उल्लेख बाइबल के पहले भाग द ओल्ड टेस्टामेंट में था। मेसोपोटामिया को ईसाई विद्वान अपनी पैतृक भूमि के रूप में देख रहे थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। इसका उल्लेख बाइबल के पहले भाग था जो द ओल्ड टेस्टामेंट इसमें था, और मेसोपोटामिया को ईसाई विद्वान अपनी पैतृक भूमि के रूप में देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी कांस्य युगीन, लोह युगीन, तांबा युगीन। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा कांस्य युगीन। मेसोपोटामिया वासी लिखते थे मिट्टी की तख्ती पर या मिट्टी की पट्टी पर। तो आंसर यही हो जाएगा, मिट्टी की पट्टी पर। सुमेरियन भाषा की लिपि कौन सी थी। किलाक्सर, खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी। तो ये है किलाक्सर लिपि। इसको क्यूनिफॉर्म लिपि भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित नहीं है। मारी, उरुक या यूरुक, चन्हुदड़ो। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो चन्हुदड़ो है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। मेसोपोटामिया का कौन सा शहर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में मोहनजोदड़ो से लगभग दुगने क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मारी, उरुक, उर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उरुक। गिलगेमिस काव्य महाकाव्य था ये। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आंसर रहेगा मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया के शहर मारी में निम्नलिखित में से किस समुदाय के राजा थे। एमोराइट, आर्मेनियन, असीरिया, अक्कदी। तो आंसर होगा एमोराइट। मेसोपोटामिया में जिमरिलिस 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व इनका शासन टाइम पीरियड है। और जो ये जिमरिलिस राजा है, इनकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मारी, उर, बेबीलोन, निघुर। ये निपुर है। तो आंसर रहेगा मारी, राजधानी थी मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार के बल पर समृद्ध हुए नगर का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। निपुर, मारी, उरुक, लगास। तो आंसर होगा मारी। साइप्रस के अलासिया द्वीप से मारी में कौन सी धातु आती थी। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो आंसर रहेगा तांबा। मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रही है। भाषा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, कालगणना के क्षेत्र में। तो आंसर होगा ए और बी, भाषा के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में। सुमेर की सभ्यता में कौन सा पंचांग प्रचलन में था। सूर्य पंचांग, चंद्र पंचांग। सूर्य व चंद्र पंचांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा चंद्र पंचांग। असुर बनीपाल
टाइम पीरियड है 668 से 627 ईस्वी पूर्व। नामक असीरिया शासक की राजधानी बताइए। निन्वे, अबू सलाबिक, निप्पुर, मारी। तो आंसर रहेगा निन्वे। अशुरबनीपाल है जो इनकी राजधानी थी, निन्वे। बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से शूरवीर नेबुकोडनेस्सर ने कब मुक्त करवाया? 635 ईस्वी पूर्व, 640 ईस्वी पूर्व, 625 ईस्वी पूर्व, 620 ईस्वी पूर्व। तो आंसर रहेगा 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से नेबुकोडनेस्सर है इसने मुक्त करवाया था। 331 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया पर किसने अधिकार कर लिया था? अकेमेनिड लोगों ने, सिकंदर ने, नेबुकोडनेस्सर या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा सिकंदर ने। स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक का क्या नाम था? नेबुकोडनेस्सर, नेबोनेड्स, सिकंदर यानी में से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा नेबोनेड्स। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले के सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाए गए स्त्री के सिर वारकासीर्स का संबंध किस प्राचीन नगर से है? उरुक, मोहनजोदड़ो, लगास। तो इसका संबंध है उरुक से। जलप्लावन भयंकर बाढ़ के समय धरती पर जीवन को सुरक्षित रखने की बाइबल में उल्लिखित कहानी का नायक कौन था? नोआ, जिउसुद्र, उत्नापिष्टिम, इनमें से कोई नहीं। तो नोआ ये बाइबल की जो लिखित कहानी है इसमें नायक था। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर राज्यों के पुरोहित राजाओं को क्या कहा जाता था? पेटसी, हिराइटस, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता था पेटसी। बेबीलोनिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान नगर, द ग्रेट सिटी। देवद्वार, गेट ऑफ गॉड। सभ्यता द्वार, गेट ऑफ सिविलाइजेशन। तो आंसर होगा देव द्वार, गेट ऑफ गॉड। बेबीलोनिया का शाब्दिक अर्थ है गेट ऑफ गॉड। तुर्की क्षेत्र से आने वाले कसाइट या हिट्टाइट्स ने लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को निम्नलिखित में से किस कारण से जीत लिया था? वे घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने लोहे के हथियारों का प्रयोग किया था, ए व बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए व बी दोनों। वे घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने लोहे के हथियारों का प्रयोग सीख लिया था। लेखन कला का राजनीतिक प्रभाव पड़ा। नगर राज्य बड़े बड़े राज्यों में बदले, प्रशासन में शिक्षित कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त हुए, राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। लेखन कला का जो राजनीतिक प्रभाव है ये इसमें सारे के सारे कारण रहेंगे। पेहुस्तोन अभिलेख को पढ़कर सबसे पहले किलाक्षर या किलाकार लिपि को समझने में सफलता अर्जित की। मैक्स मुलर ने, कनिंघम ने, हेनरी रॉलिंसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा हेनरी रॉलिंसन ने। 12 साल के अथक प्रयासों के बाद इसने जो किलाकार लिपि है इसको पढ़ने का में सफलता हासिल की थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में लेखन के लिए प्रयोग किया गया पशुओं की खाल, लकड़ी की तख्ती, मिट्टी की पट्टिकाएं, पेपायरस, पेड़ के पत्ते। तो आंसर रहेगा पेपायरस, पेड़ के पत्ते। गिलगेमिस क्या है? गिलगेमिस एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की युद्ध और प्रेम की देवी थी? एनकी, नन्ना, अन्नो, इनाना। तो इसका आंसर रहेगा इनाना। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।